तो इस इंडिकेटर को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो निफ्टी खुला है, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, स्टॉक्स के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। देन अब कॉल के अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे खुली है सेंसेक्स की कॉल। हाँ, ये देखिए सेंसेक्स की कॉल कल की है, ये 4 तारीख की ही है। तो ये देखिए यहाँ पे थी ये, ऊपर आई, यहाँ से नीचे से बाय जोन बनाया, बाय बनाया इसने 28 के ऊपर, यहाँ पे क्रॉस करके ये 163 पे आई। यहाँ से ये एंट्री लेते हैं हम यहाँ पे रीटेस्ट पे अगर 165 के आसपास। तो ये देखिए हमें इसने टॉप दिखाया 630 के आसपास का। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे येलो लाइन आ रही है, ये रेड जोन आ रहा है, यहाँ से इसने बता दिया कि यहाँ ये अब कमज़ोर हो सकती है, यहाँ पे सेल बनेगी। तो यहाँ से देखिए अब 1 मिनट में हम शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ से टॉप पे 630 के पास गई थी, यहाँ पे 447 तक आ गई। तो यहाँ पे इसने हमें निकलने का मौका दिया कि जोन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे फंस चुकी है हमारी कॉल। इसके ऊपर जाने की स्ट्रेंथ अब इसमें नहीं है, जब तक ये अपना हाई नहीं तोड़ती है तो ये ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ तो अब इसको आप एग्जिट कर देते, तो नहीं तो ये आपका सारा प्रॉफिट खा के देखिए, या लास्ट पे जीरो हो गई है कॉल। यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पे 311 पे आप छोड़ सकते थे। तो ये आपको बताएगी कि आपकी कॉल में स्ट्रेंथ है, खत्म हो रही है, क्या हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए अब ये जो नीचे बाय जोन है आपका, ग्रीन स्ट्रिप दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये डार्क होना शुरू हो गया। ये डार्क होने का मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये ग्रीन कलर का डार्क ग्रीन बन रहा है तो मतलब सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर हम पीछे चलते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये रेड जोन था, सेल जोन। तो सेल जोन में जब यहाँ पे ये डार्क होना शुरू हो रहा है तो मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये देखिए उसके बाद बाय जोन में कन्वर्ट होगी, तो कहाँ अब हमें ऊपर लेके गई टोटली। यहाँ पे बीच में फिर से सेल आया और फिर से दोबारा टॉप इसने लगा दिया। ये देखिए 60-70 पैसे ये यहाँ पे भी इसने 600 रुपये लगाया था, ये 4 तारीख की सुबह। हाँ वही है, सेम वही कॉल पे जा रहे हैं हम। तो ये देखिए यहाँ से हमें बाय दिया इसने 60-70 रुपये से, तो ये ऊपर लेके गई हमें, बीच में सेल दिखाया, फिर बाय लेके हमें ये टॉप पे 630 तक लेके आई। ठीक है। तो ये पीछे भी अब कहीं भी देखेंगे तो ये देखिए बीच में बाय जोन बन रहे हैं, सेल जोन बन रहे हैं, तो नीचे ये आपको थोड़ा इंडिकेटर करती है कि आप सावधान हो जाइए, अटेंटिव हो रही है कि यहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है, होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप अटेंटिव रहिए। ये आपको थोड़ा सा इंडिकेट यहाँ पे करेगी। यहाँ पे देखिए जब बाय जोन में आया था, नीचे रेड बनना शुरू हो गया तो मतलब सेल में आ रहा है, फिर से रेड बन गया तो बाय में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये यहाँ पे कन्वर्जन आपको थोड़ी सी आपको पहले ही मदद कर देगी, पहले ही आपको बता देगी कि हाँ यहाँ पे एंट्री चेंज हो सकती है, आप सेल में है तो आप बाय की तैयारी कर सकते हैं, या बाय में है तो सेल की तैयारी कर सकते हैं। तो जो मेन पार्ट हमारा एक और यहाँ पे है कि ये देखिए यहाँ पे हमें बाय इंडिकेशन दे रहा है। ये बाय इंडिकेशन हमें बता रहा है कि हाँ यहाँ पे ये हमारा बाय जोन में एंट्री आ रही है। नीचे जो ग्रीन लाइन है या ब्लू लाइन है, इसके ऊपर जैसे ही एंट्री है तो यहाँ पे आप जिसकी एंट्री बाय की ले सकते हैं। बाकी अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पे ये जोन के ऊपर आके हम बाय ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका प्रीवियस लो तोड़ेगी तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपका यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर 1-2 बार हो चुका है तो बेटर है कि अगर आप उस जोन में फंस चुके हैं, जैसे ये जोन है यहाँ पे आपको इसने 3-4 बार दिखा दिया बाय सेल बाय। ठीक है। तो बेटर है इसको वेट करें कि ये जोन को तोड़ के ऊपर आ जाए, तब आप एंट्री लो। तो जैसे ही इसने जोन को तोड़ा, यहाँ पे आप एंट्री ली, तो ये देखिए आपको 150 के ऊपर एंट्री मिली है। तो कितनी प्यारी एंट्री है ये, 150 से लेके 600 प्लस तक गई है। तो यहाँ पे आप इस तरह को जोन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर किसी जोन में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बाय सेल ज़्यादा दिखना शुरू हो गया तो मतलब वो कंसोलिडेट कर रही है, तो उसका वेट कीजिए, या तो वो नीचे को चली जाए या ऊपर को चली जाए। अब ये कॉल है, कॉल तो नीचे जाएगी नहीं माइनस में, तो बट अगर स्टॉक है या इंडेक्स है तो वो तो नीचे जा सकता है, तो उसको आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो इस केस में तो आपको प्लस का ही एंट्री देखनी पड़ेगी। अगर बाय में है तो ये इस जोन को क्रॉस करके ऊपर आएगी, तभी आपका ये प्लस जोन कितना जाएगा, तभी आप इसमें एंट्री बाय की ले सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा भी अब देखते हैं, जैसे अभी हमने बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताई थी मैंने कि 5 मिनट की आपको ये लंबी एंट्री हमें दी थी इसने, बैंक निफ्टी ने। ये देखिए अब इसको हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं। तो 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर हम इसने सेल एंट्री दी थी, ये देखिए 27 तारीख को सुबह। अब 27 तारीख को सुबह दी थी, आज है हमारी 5 तारीख, कल 4 तारीख तक हमें इसने सेल जोन में रखा था। ये देखिए ये सुबह सेल की एंट्री में आया, यहाँ पे 9:30 बजे के आसपास। ये इसने रीटेस्ट करा, ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट, यहाँ पे इसके लो पे अगर हम एंट्री लेते या रीटेस्टिंग एंट्री लेते, ये देखिए वहां से शुरू हुआ है
वैल्यू इसकी 54,150, 54,150 से लेके ये नीचे आया यहाँ तक 52,962। ये कितने पॉइंट्स दिए इसने यहाँ पे हमें? यहाँ से देखिए ये कम से कम 1300 पॉइंट की रैली देगा यहाँ पे हमें, 1200-1300 पॉइंट की रैली। यहाँ पे फिर से आगे जोन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो उसके बाद ये दोबारा सेल में आया, तो यहाँ से फिर से सेल बना, यहाँ से फिर से गिरा ये नीचे, नीचे फिर से 1000 पॉइंट की इसने रैली करी है। दोबारा देखते हैं, ये देखिए 1200 पॉइंट की फिर से रैली, यहाँ पे फिर से जोन चेंज हुआ, बाय में आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करी थी जो कल सुबह इसने करी थी। तो कल की रिट्रेसमेंट को अगर मिला लें तो उसके बावजूद ये हमें इसको यहाँ पे टॉप के ऊपर देखें तो 500 पॉइंट की रैली, अगर बॉटम फिर से इसने दोबारा सेल किया हमें तो फिर से 1400 पॉइंट की रैली। ये देखिए ये 5 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर इसने हमें कितनी 1200 पॉइंट की 2 बार रैली दी है यहाँ पे। तो इस तरह की रैली आप खाना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम को आप थोड़ा सा बड़ा करके 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर चले जाएंगे तो आपको लंबे रैली खा सकते हैं, जो 4-4 दिन हफ्ते की रैली चल रही है या इससे भी ज़्यादा कई बार चली जाती है। बाकी मार्केट में बायर सेलर का फाइट चलता रहता है, तो ये हमारी एंट्रीज को कभी बाय में कभी सेल में कन्वर्ट करता ही रहेगा। बट आपको एंट्री जब भी लेनी है तो कंफर्मेशन के साथ लेनी है कि अगर यहाँ पे बाय सेल आ गया तो नीचे आप कंफर्म करिए नीचे आपका जोन क्या कह रहा है और नीचे यहाँ पे टीएफएस ट्रेंड क्या कह रहा है, तो उसी हिसाब से आप एंट्री लीजिए। अब यहाँ पे जैसे कल किया था हमने, ये आपको सेल में दी थी, और मैंने आपको बताया ये चीज़ हमारा जो इंडिकेटर है किसी पे भी चलेगा। तो यहाँ पे हम चलाते हैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स, सॉरी बैंक निफ्टी का ऑप्शन। ये सुबह खुली थी 52,470 के आसपास। तो यहाँ पे हम खोलते हैं बैंक निफ्टी का 52,400 की पुट खोलते हैं। ठीक है, ये देखिए अब जैसे हमने सुबह पुट खोली, एटीएम की है पूरी, तो यहाँ पे ये हमारी सुबह बाय एंट्री बन चुकी है। ठीक है, पुट के अंदर बाय बनेगी क्योंकि इंडेक्स नीचे जा रहा था, पुट में बाय आ गई। यहाँ पे रीटेस्टिंग इसने करी ऑलमोस्ट यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे रीटेस्टिंग करी इसने नीचे आके 275 के आसपास। यहाँ से हमने एंट्री ली, तो ये देखिए हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक एंट्री गई है। अब यहाँ के ऊपर ऊपर जाते जाते ये रेड जोन यहाँ पे बना है उसका, तो इस जोन तक ये दोबारा टेस्ट करा इसने। यहाँ यहाँ तक टॉप देखा जाए तो हमें 482 पॉइंट्स दिए हैं। अगर यहाँ पे सेल जोन में कन्वर्ट हो गया तब भी हमें ये 283 पॉइंट्स की रैली हमें दी है। तो यहाँ पे आते आते इसने करा, उसके बाद ये नीचे आई, फिर दोबारा से रैली इसने यहाँ पे क्रॉस करके दोबारा गई, तब टॉप में ये 700 पॉइंट तक कम से कम गई है हमारी, ये 700 से भी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ ये है हमारे इंडिकेटर की पावर। तो 300 से 400 पॉइंट अगर एक कॉल में आपको मिल रहे हैं एटीएम की कॉल के ऊपर, 290 से लेके 720 तक, तो 400-500 पॉइंट की रैली अगर आपको मिल रही है, वो भी कितने 2-3 घंटे में, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। ये आपकी जो इंडिकेटर की कॉस्ट है ये आपकी एक ही कॉल में पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप रोज इस तरह की कॉल आपको कोई मिल जाए, चलो मैं नहीं कहता कि रोज आपकी इसी तरह की रैली होगी 400 से 500 पॉइंट की, मगर अगर महीने में 1-2 दिन ऐसी मिलती है और रोज आपको ये कम से कम 50 से 100 पॉइंट दे देता है, तो आप तो एक ही या 2 दिन में अपनी कॉस्ट कवर कर सकते हैं। तो ये आपको काफी हेल्पफुल कर रहेगा। अगर क्योंकि आप नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ट्रेडर मिलता है तो 3 से 4 हजार अगर लॉस वो दिन का कर रहा है या 2-2.5 हजार लॉस कर रहा है, तो इससे अच्छा है कुछ ऐसी चीज हमारे हाथ में हो जिससे हमारा लॉस लिमिट हो जाए। तो लॉस लिमिट करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर है जो हमें बताएगा कि आपको ट्रेड कहाँ से लेना है और कहाँ एग्जिट कर देना है। अगर आप थोड़े से अगर ट्रेड में अगर आप जानकार हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप ये देखिए यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो ये 700 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट ऊपर गया है, तो आप एसएल को साथ साथ ट्रेल करते जा सकते हैं। हर 100 पॉइंट के पीछे आप 50 पॉइंट का एसएल, हर 100 पॉइंट के पीछे 50-70 पॉइंट का एसएल एक्सटेंड करते जाइए। जैसे ही 100 पॉइंट डाले तो 50-70 पॉइंट या पिछला स्विंग आपका लो वो बनाते जाइए। जैसे ये ऊपर गया, अब यहाँ पे एंट्री ली आपने, तो जैसे यहाँ पे एंट्री ली आपने, जैसे ये स्विंग क्रॉस करा ऊपर गया, तो जब पहला आपका एसएल ये बन गया, फिर दूसरा ऊपर गया, फिर आपने एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर तीसरा ऊपर गया, फिर यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया, फिर और ऊपर गया, फिर यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया। जैसे ये नीचे गिरा तो यहाँ पे आपका एसएल कट गया। तब भी अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक गया हमारा, यहाँ से लेके ये देखिए ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का हमें ये प्रॉफिट देके गया। 300 पॉइंट एक ट्रेड में अगर बैठे हैं हम, तो वो भी कितनी देर में, 3 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, ये देखिए सुबह 9:30 से लेके 12:30, ऑलमोस्ट पौने 10 से लेके 1 बजे के आसपास तक। ठीक है, 3 घंटे में हमें 300 पॉइंट मिल गए हैं कॉल के अंदर। तो एक कॉल का मतलब है फिलहाल जो हमारी रेट चल रहा है 15 पॉइंट।
तो 4500 रुपया एक कॉल के अंदर हमें मिल रहा है। तो ये आपकी होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो नॉर्मली जो हम फियरफुल ट्रेड्स लेते हैं कि हम पता नहीं नीचे आएगा कि क्या करेगा, हम एंट्री लेते ही एग्जिट कर देते हैं, तो उससे हमें ये बचाएगा। सपोज हमने यहाँ पे एंट्री ली, अगर नीचे आ भी गया तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एंट्री ली, तो यहाँ पे हमें एग्जिट दिया, ये 137 पॉइंट का एग्जिट है हमारा, और हमें उसके बदले देखिए रैली कितनी बड़ी मिली, 500 पॉइंट की रैली। तो या तो आप एक और काम कर सकते हैं, या तो आप ट्रेड को राइड कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्या करें कि जब भी ट्रेड लें तो देखें कि आपका एसएल कितना है। यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो यहाँ 200 पॉइंट का आप टारगेट रखिए। जितना आपका एसएल बन रहा है उससे डबल का आप एसएल रखिए, या एटलीस्ट 1.5 का तो रखिए ही रखिए। क्योंकि 1.5 गुना अगर आपका आ रहा है टारगेट, तो आप तभी प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अगर आपको 70 to 80% आपका सक्सेस रेशो बन जाए इसमें, तब आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। क्योंकि एसएल भी जाएंगे, ये गारंटी नहीं होती है किसी भी मार्केट में, कोई इंडिकेटर आपको गारंटी नहीं देता, कोई भी चीज़ आपको गारंटी नहीं दे सकती कि मार्केट में आपको प्रॉफिट ही होगा। एसएल आपके होने लाजमी है, एसएल आपके होने ही होने हैं मार्केट में। वो कोई बंदा नहीं है जो एसएल ना दे रहा हो उसने। तो अगर आपको एसएल से बचना है तो अपना टारगेट को लिमिट कर दीजिए 200 पॉइंट, या फिर इसमें आप और, या तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जैसे 200 पे आए, तो अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं तो आप 70% लॉट्स या 75% लॉट्स को यहाँ पे निकाल दीजिए। तो जो आपका रिमेनिंग है उसका टारगेट आप कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर ले आए कि आपका ब्रोकरेज वाला खर्चा वो उसमें से भी निकल जाए। तो अगर यहाँ पे आपकी किस्मत हुई अच्छी तो ये ऊपर गया जैसे आज, तो इसी तरह ये आपको और प्रॉफिट दे देगा। तो नहीं तो फिर यहाँ पे अगर आपका कॉस्ट पे आता है तो ऐसा लगेगा। अब देखिए ये वाला अगर इसी दिन को देखते हैं, ये कॉस्ट पे हमने निकल गए थे यहाँ पे, ये 200 पॉइंट पे अगर हम निकल गए, ठीक है, इसका एस एल आपने यहाँ पे रख लिया, तो ये देखिए एस एल खाने नहीं आया, ये नीचे भी आया यहाँ पे, पर इसका एस एल नहीं हुआ। अगर आपने कॉस्ट का एस एल भी रखा हो तो इसने एस एल नहीं लिया, लास्ट एंड ऑफ द डे ये आपको और ऊपर तक लेके गया। ये देखिए कहाँ तक गई वैल्यू हमारी। तो ये अलग अलग तरीके हैं। ये देखिए कम से कम 780 पॉइंट की रैली भाई साहब। 780 पॉइंट अगर आपको मिल रही है एक दिन के अंदर, तो देखिए कितनी बड़ी ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट होगा आपका एक ही ट्रेड में। एक लॉट के पीछे ही आपको 800 पॉइंट, तो मल्टीपल लॉट्स हो तो देखिए क्या बन गया आपका। 4 लॉट हो तो 8 चौका 3200 पॉइंट, क्या बात है। तो इस तरह की ट्रेड में अगर आप रहना चाहते हैं तो ये इंडिकेटर आपकी बखूबी हेल्प करेगा। ये इंडिकेटर आपको स्टॉक्स में भी हेल्प करेगा, ऑप्शन में भी हेल्प करेगा। देन आपका अगर फॉरेक्स में जाना चाहते हैं, फॉरेक्स में जैसे आप यूरो यूएसडी में देखते हैं, तो यूरो यूएसडी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखिए ये देखिए इसमें भी आपको उसने सेल दिया अक्टूबर की 1 तारीख को यूरो यूएसडी ने, यहाँ पे सेल गई। ये देखिए कहाँ पे आई, यहाँ पे बाय आया जाके, फिर सेल आया, फिर बाय आया, फिर बाय आया, सेल सेल सेल, ये देखिए कहाँ पे आ गया। तो इस तरह की अगर आप ट्रेड को राइड करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाइए। बाकी वैसे यूरो यूएसडी जो आपकी 24 आवर्स ऑलमोस्ट चलती है मार्केट, तो इसको आप 5 मिनट की बजाय 15 मिनट पे ही काम करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें नॉइस काफ़ी होती है, काफ़ी उथल पुथल ये करती है। जब भी आपकी कोई कंट्री खुलती है दिन में, कभी अमेरिका खुलता है, कभी यूरोप खुलता है, कभी जापान खुलता है, तो उस टाइम पे एकदम से वॉलिटिलिटी आती है, आपकी एसएल खाती है। तो बेटर आप 15 मिनट के ऊपर ट्रेड करें, तो आपको ये कम नॉइस होगी, कम आपके एसएल जाएंगे। तो या 1 मिनट 1 आवर पे या 15 मिनट पे आप इसको ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूरो यूएसडी। सेम वे आप बिटकॉइन में देखना चाहते हैं तो बीटीसी को भी देख सकते हैं। एक बीटीसी यूरो, ये जैसे है यहाँ पे यूएस डॉलर, तो ये कि बीटीसी में भी आप एंट्री एग्जिट प्रॉपर ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आपका सेल बना 66,000 के ऊपर, तो कहाँ तक आया ये नीचे, 64,000 के आसपास। ठीक है, फिर से यहाँ पे सेल बना, फिर दोबारा ये आया, ये कहाँ बना 64 से लेके 60,000 पे। देखिए 3,000 पहले इसने यहाँ पे दिया, 4,000 यहाँ पे दिया। देखिए फिर यहाँ पे अब नॉइस में फंसा हुआ है, यहाँ पे अभी ये ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है। तो ये होते हैं, ये कंसोलिडेटेड जोन होते हैं। तो जब आपको एक दो कंसोलिडेशन की अगर आपको एसएल मिल जाए, तो बेटर आप उसकी वेट करिए उस जोन के बाहर आने की। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको 2 से 3 अगर एसएल मिल गए हैं जल्दी जल्दी में, ऊपर जाते भी और नीचे आते भी, तो मतलब वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो उस जोन से उसको बाहर निकलने दीजिए। जब वो जोन से बाहर आएगा, तब वो आपको एक लंबा टारगेट दे सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये फंस चुका है इस एरिया में,
यहाँ पे ये देखिए ऊपर वाला जोन और ये नीचे का जोन। अब ये जोन में फंस चुका है, ये देखिए इसने कितनी एंट्री दे दी यहाँ पे। ये देखिए ये फंसा हुआ है, ये 2500 पॉइंट की रेंज में फंसा है, क्योंकि ये इंडेक्स काफ़ी बड़ा है, ये 65,000 की वैल्यू का इंडेक्स है। तो इसके लिए 3-4 हज़ार में घूमना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बार बार ऊपर नीचे करके आपके एसएल ही खाएगा। तो अगर इस तरह के जोन में फंस रहे हैं तो यहाँ पे आप फिलहाल क्या कर सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में आप 1 मिनट में, 3 मिनट, 5 मिनट में छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट ले सकते हैं। बट अगर बड़ी रैली खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मुश्किल करेगा। जैसे ही आप सेल करेंगे तो नीचे बाय बना देगा, फिर बाय करेंगे तो सेल बना देगा, या आपके एसएल खाने शुरू कर देगा। तो वेट कीजिए, ये जोन से अगर ऊपर जाता है तो हमारे ये अच्छी बाय बनाएगा, अगर ये नीचे तोड़ के आता है तो यहाँ से ये हमें अच्छी सेल दे देगा। ये जोन के ऊपर निकलेगा तो बाय बनेगी, ये जोन के नीचे आएगा तो सेल बनेगी। तो इसको आप कंसोलिडेट होने दीजिए जब तक ये कर रहा है। कभी भी देखिए आप पीछे मार्केट में जाके, ये देखिए यहाँ पे भी ये कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये 2800 पॉइंट की इसने फिर से यहाँ पे रेंज बनाई। और जैसे इसको तोड़ा उसने, ये ऊपर गया, ऊपर तोड़ के यहाँ पे फिर से जाके फंस गया। अब यहाँ से तोड़ के नीचे आया तो ये लंबी रैली नीचे ले आया। ठीक है, तो ये जोन होते हैं, ये आपको कंसोलिडेशन मिलेगी, बार बार मिलेगी। तो इससे बेटर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, या हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हैं तो आप, तो फिर उसको वेट कीजिए जोन से बाहर आने की। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम देखते हैं क्रूड में। देखिए क्रूड ऑयल फ्यूचर एमसीएक्स का, अपनी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज का जो है, ये भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी बाय जोन सेल जोन बन रहे हैं। यहाँ पे नीचे इसने बाय एंट्री दी है, ये देखिए नीचे इसने बाय एंट्री दी है, ये काफ़ी ऊपर तक ले गया इसको। ठीक है, गोल्ड भी चलता है। ठीक है, ये देखिए गोल्ड भी है इसमें। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वर्ल्ड के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। तो आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 1 to 3 to 5 मिनट्स में आप काम कीजिए। थोड़ा सा पोजीशन में जाना है तो 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर तक कीजिए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन में जाना है तो आप डेली का टाइम फ्रेम पकड़ के चलिए, क्योंकि इसमें आपको डेली में आपको काफ़ी लंबे रिटर्न देता है। ये देखिए गोल्ड में इसने बाय दी आपको 26 फरवरी को, 26 फरवरी से लेके यहाँ पे सेल आई आपकी 21 जनवरी, 24 जुलाई को, सॉरी। यहाँ से कितना रेंज बनाया इसने, यहाँ से बाय दिया, देखिए 242 आउंस, 242 पॉइंट, 245 पॉइंट्स का इसने आपको ट्रेड दिया है। तो अगर आप टॉप पे जाएं तो ये 550 का बना है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड अभी भी इसका बाय का ही है। एक बार नीचे आया बट ये ग्रीन जोन के ऊपर ही चल रहा है, अभी बाय में ही चल रहा है। बाकी ये आपको नीचे से कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर ये सेल पे आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल बना था, इसके नीचे ये गया नहीं है, तो सेल एंट्री आपकी अगर ये है तो आपका इसका टारगेट नहीं मिला आपको। ये प्रीवियस यहाँ पे आपका सेल हिट हो गया, यहाँ पे दोबारा बाय में आ गया तो आप बाय में, यहाँ पे अब सेल आया और ये नीचे नहीं आया, ना ही नीचे रेड बना, तो यहाँ पे इस सेल का कोई फन नहीं है, तो ये आप उसको राइट बाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कंफर्मेशन हैं। तो कंफर्मेशन के साथ आप इसमें एंट्री लीजिए, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो आप कोई भी एंट्री कीजिए, तो कोई भी एंट्री एग्जिट करेंगे आपको ये इंडिकेटर प्रॉपर आपको सब वैल्यू बताएगा, तो आप इसमें ट्रेड लेके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी इसके ऊपर हम धीरे धीरे डेली लेवल पे वीडियोस बनाएंगे, जो आपको कोई भी ट्रेड हमें दिन में दिखेगी वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि अब कोई भी हम, अब इसके साथ साथ हम आपको एक ग्रुप में ऐड करेंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जिसमें हम कुछ भी एंट्रीज हमको मिलती हैं, कि अगर प्रॉपर एंट्री मिल रही है हमें बाय या सेल की, तो हम उसमें पोस्ट कर देंगे, तो आप उसमें उसको देख के एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपको भी इंडिकेटर आपको आपकी कंफ्यूजन दूर कर देगा। अगर कोई एसएल होता होगा तो आप वो एसएल को देख के ले सकते हैं। बाकी एंट्री तो हम आपको बता ही देंगे कि यहाँ पे एंट्री बन रही है। एग्जिट तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपके पास इंडिकेटर है तो आप उसको अपने ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आपका एसएल पॉइंट बनेगा तो उसको आप एग्जिट ले सकते हैं। तो एंट्रीज के लिए हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिकेटर अब एंट्री एंट्री का सिग्नल दे रहा है हमें। ठीक है, तो बाकी हम और भी सीखेंगे अगली वीडियोस में, हम साथ साथ आपको सिखाते रहेंगे कि इसमें क्या कुछ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ठीक है, तो बाय फॉर नाउ, तो विल सी यू कि आप कैसे इसमें काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। तो ये इंडिकेटर आपकी काफ़ी अच्छी तरह हेल्प करेगा ट्रेड्स लेने में। थैंक यू एंड बाय।